मिस्टर राहुल कुमार, राहुल कुमार। यस सर। या राहुल, टेल मी, लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? एक्चुअली आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू, हु विल टेल मी? सलोनी। सलोनी इसी 002, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. या सलोनी, टेल मी, लास्ट क्लास में क्या? ओके, व्हाट आर दे? बी एड जेड स्टैंड्स फॉर व्हाट? हाँ, सलोनी, बी एड जेड का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बी एड जेड? Bipolar 8 0 संदीप, कैन यू हियर मी? संदीप, आपको सुनाई दे रहा है? संदीप। राज गौरव। राज गौरव, सी एस 017। यस सर। राज, लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था? सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? यस सर। बताइए। सर बी एड जे एस वाज गिविंग इट टू मी। क्या है बी एड जेड स्टैंड्स फॉर व्हाट? इसका फुल फॉर्म क्या है? सर अब बाइपोलर 8 0 स्क्रैम्बलिंग सर। बाइपोलर 80 स्क्रैम्बलिंग। ओके, ए स्टैंड्स फॉर स्क्रैम्बलिंग। substitution. ए स्टैंड्स फॉर सब्सटीट्यूशन। ओके। आप लोग प्लीज़, आप लोग बताइए, अगर मेरा जो मोड ऑफ टीचिंग है, अगर आप लोग बोलते हो सर आप थोड़ा सा इसको चेंज करवाइए या इसमें हम लोग को दिक्कत हो रहा है, यू कैन टेल मी। क्योंकि होने बार हम जब क्लास लेते हैं एट दैट टाइम मैक्स टू मैक्स 1 या 2 स्टूडेंट आउट ऑफ 19 या 25 स्टूडेंट्स आर देयर, रेगुलर स्टूडेंट्स, ओनली 1 or 2 student answer my question. What about others? Okay, I share here the clear visible of PPTs. आई थिंक जो पीपीटी हम यहाँ पे शेयर करते हैं दैट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू, यस और नो? बताइए। Yes, sir. और दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी आप लोगों को स्पून फीडिंग करवा दे, राइट? तो जो टेक्निक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सर्च करके जो भी है सर जो पढ़ाए हैं उसके साथ थोड़ा सा थियोरिटिकल पार्ट या आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि जब तक आप इस सिग्नल को डिज़ाइन नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है। क्योंकि सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन कोडिंग्स आर देयर, यस और नो? एंड स्क्रैम्बलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट।
ठीक है। स्क्रैम्बलिंग के साथ आप पहले वाला जो जो किए थे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो जब तक आप इस डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल को ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कहाँ पे कौन सा फीचर्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है, राइट? अगर आप यहीं पे नहीं समझ रहे हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है सिग्नल क्या है, सिग्नल का जो यहाँ पे सिर्फ बाइनरी बिट्स लेके काम कर रहे हैं, जब हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग करेंगे तब तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम हम लोग डिस्कस करेंगे, तब जाके वो एल्गोरिदम कैसे आप लोग समझ पाओगे। ये तो बहुत ही इजी पार्ट है, यहाँ पे तो 0 1 छोड़ के कुछ नहीं है। यस और नो, दीज आर नथिंग बट द बाइनरी डेटा। Okay, B8ZS like binary 80 substitution. This is आप इसको क्या बोल सकते हो? This is one of the line coding process. You can say this is another classification of bipolar type. First of all, हम लोग bipolar का जो classification किए थे, that is nothing but alternative mark inversion. Then आपका B8ZS and इसका जो होगा आपका HDB3 एंड और भी एक स्यूडो टर्नरी टाइप कुछ हुआ था बाइपोलर में, ठीक है। तो इसको आप 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैम्बलिंग, व्हाट आर द स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स, या व्हाट आर द मेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्रैम्बलिंग, आप स्क्रैम्बलिंग का क्लासिफिकेशन में भी आप डाल सकते हो B8ZS या HDBD एज वेल एज, या अगर आपको लाइन कोडिंग का क्लासिफिकेशन बोला जाता है तो उसके अंदर जो बाइपोलर वाला पार्ट है, ठीक है, यूनिपोलर, पोलर और बाइपोलर, तो बाइपोलर के अंदर भी आप B8ZS एज वेल एज HDB3 को आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। आपको सोचना होगा पहले क्वेश्चन क्या है, उस हिसाब से आपको आंसर देना होगा, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों ही तरीका जो है दोनों ही सेम है। आप ऐसा मत सोचिए सर आप यहाँ पे स्क्रैम्बलिंग का क्लासिफिकेशन करवा रहे हैं बट वहाँ पे आप बोल रहे हो बाइपोलर का एक क्लासिफिकेशन है AMI, एक क्लासिफिकेशन है स्यूडो टर्नरी, और एक हो रहा है आपका B8ZS एज वेल एज आपका HDB3, दोनों ही सेम है। अगर एग्जाम में आता है स्क्रैम्बलिंग का क्लासिफिकेशन क्या है तो वहाँ पे भी आप डाल सकते हो B8ZS एज वेल एज HDB3, बोथ आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है। सब कोई जो है स्क्रैम्बलिंग, एक्चुअली इस टेक्निक को स्क्रैम्बलिंग बोला जा रहा है क्योंकि जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, बहुत सारा जीरोज जब आप सेंडर इन से सेंड करते हो रिसीवर की तरफ, एट द टाइम हम बार बार बोले थे रिसीवर को समझ में नहीं आता है वेदर अपोजिट साइड में जो मेरा सिस्टम है वो ऑन है या ऑफ है, वेदर दैट पर्टिकुलर सेंडर सेंड सम डेटा और नॉट। तो रिसीवर जो है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ जीरोज, लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोज को आप सेंड कर रहे हो, ठीक है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर करने के लिए वी अप्लाई स्क्रैम्बलिंग टेक्निक, राइट? वहाँ पे हम लोग स्क्रैम्बलिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे क्या करेंगे आप जीरो को सब्स्टिट्यूट कर दो या कुछ भी आप अप्लाई करो जिससे पता चले लॉन्ग जीरो जो है उसका सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगा, एंड जो लॉजिक आप रिसीवर एंड में अप्लाई करोगे दैट पर्टिकुलर सेम लॉजिक कहाँ पे अप्लाई होगा, सेम लॉजिक आपका अप्लाई होगा आपका सेंडर और रिसीवर एंड में सेम लॉजिक अप्लाई होगा, क्योंकि जब आप सिग्नल को रिसीव करोगे यू हैव टू डिकोड दैट पर्टिकुलर सिग्नल फास्ट। ये तो हम लोग एनकोड कर रहे हैं, ठीक है। जो भी सिग्नल को आप एनकोड करोगे दैट पर्टिकुलर सिग्नल या डेटा मस्ट बी डिकोडेड एट द रिसीवर एंड, तब जाके ना आपको ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा, राइट? तो B8ZS जो रूल था उसमें हम लोग क्या देखे थे, उसमें हम लोग नॉर्मल सा देखे थे, क्या नाम से ही पता चलेगा एक काम क्या करेगा, ठीक है। सबका नाम होता है ना, आप लोग का जो नाम है तो मम्मी पापा क्या है आप लोग का, क्या बोलते हैं उसको, एस्ट्रो क्या बोलते हैं, ज्योतिष या कुंडली, आप लोग जो बोलते हो, कुंडली देख के ही ना आप लोग का नाम सिलेक्ट करते हैं। तो कुंडली में आपका जो फ्यूचर होगा नाम
नाम का मीनिंग भी ऐसा ही होता है, ठीक है, मुझे जितना दूर पता है। तो यहाँ पे नाम देखिए B8ZS है, मतलब बाइपोलर 80 सब्सटीट्यूशन। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आपका 80 उसको जहाँ पे मिलेगा, ठीक है, तो उस 80 सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस सब्सटीट्यूशन का दो टेक्निक हम बोले थे, राइट? क्या क्या टेक्निक बोले थे, क्या टेक्निक बोले थे बताइए कोई? हाँ हाँ हाँ, B8ZS का जो 80 सब्सटीट्यूशन होगा, इसका रूल क्या है? व्हाट आर द रूल्स फॉर B8ZS? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट HDB3। सर इसको एक सीक्वेंस में लाते हैं, मतलब पहले 3 0 फिर VB फिर 0 फिर VB। कब कर और कब करेंगे आप? होता है एक हाँ, प्रीवियस लेवल, अगर प्रीवियस लेवल पॉजिटिव रहता है, मतलब पॉजिटिव रहता है, तो जो 0 का स्टार्टिंग होगा, सॉरी B का स्टार्टिंग होगा वो पॉजिटिव से होगा, और एक अगर वो नेगेटिव में रहता है तो B का स्टार्टिंग नेगेटिव से होगा। एकदम एकदम सही है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से इसको फिर से रिपीट करवाते हैं। ये जो आपका बाइनरी 80 बाइपोलर 80 सब्सटीट्यूशन जो टेक्निक है, ये जो आप 80 को सब्सटीट्यूट करोगे, इफ़ आई मार्क दिस 8Z, ये जो 8Z है इसको जब आप सब्सटीट्यूट करोगे 80, सब्सटीट्यूशन कैसे होगा आपको देखना होगा। ये जो पहले है, ये जो पहले वाला सिग्नल आप यहाँ पे डिज़ाइन किए हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्सन जो है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन या ऑल्टरनेट मार्क इन्वर्सन, इस प्रोसेस के हिसाब से अगर पहले वाला सिग्नल आपका पॉजिटिव हुआ, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर पहले वाला सिग्नल आपका पॉजिटिव हुआ, आप किस हिसाब से 80 को सब्सटीट्यूट करोगे? आप 0 को, जो 80 आपके पास होगा उसको आप सब्सटीट्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। यहाँ पे जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इस सीक्वेंस से आप सब्सटीट्यूट करोगे, मतलब 80 का जो फर्स्ट 3 zeros होगा वो सेम टू सेम रहेगा, आपको 3 0 लिखना होगा। उसके बाद देखिए क्या है, आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है, सिग्नल टाइप पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है, उसके बाद 0, उसके बाद फिर से नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब अगर एक पोलैरिटी अगर आपको याद आ गया तो आप इजीली 2 टाइप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस है, तो प्लस के बाद उसका ऑपोजिट जो पोलैरिटी है माइनस, आई जस्ट राइट हियर माइनस। ओके, उसके बाद देखिए 0 हो गया, प्लस माइनस तो 0 हो गया, उसके बाद फिर से यहाँ पे माइनस है तो इसका राइट हैंड साइड पे भी हम माइनस लेंगे, उसके बाद माइनस का ऑपोजिट पोलैरिटी क्या है, प्लस है, दैट्स ऑल। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 80 मुझे सब्सटीट्यूट करना है, एंड 80 के बदले में यहाँ पे आप सीक्वेंस को ऐसे आप चेंज कर दो, यहाँ पे भी देखिए 8 बिट आपको मिलेगा, राइट? तो ये सीक्वेंस आपको कब करना है, जब आप देखोगे आपका प्रीवियस लेवल, मतलब 80 का पहले, यहाँ पे देखिए ये जो मेरा 8 zeros है, यहाँ पे हाउ मेनी जीरोस आर देयर, 8 zeros आर देयर, इसका प्रीवियस लेवल 1 जो है, मतलब प्रीवियस डेटा जो 1 है, उसका सिग्नल हम क्या कैसे ड्रॉ किए, पॉजिटिव लेवल से ड्रॉ किए। अगर आप नेगेटिव लेवल से भी ड्रॉ कर सकते हो, यस और नो, क्योंकि ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन जो प्रोसेस है, आपको क्या करना होगा, 1 को आपको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करना है, तो नॉट नेसेसरी आप पॉजिटिव से ही स्टार्ट करो। हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, बट मान लीजिए यहाँ पे 2 1 रहेगा तो आप क्या करोगे, हम लोग डिजाइन किए थे ना, अगर 2 1 रहेगा तो नेक्स्ट 1 कहाँ पे होगा, नेक्स्ट 1 नीचे चला आएगा, राइट? तो उसके हिसाब से ये जो 8 0 है उसका प्रीवियस लेवल क्या हो जाएगा, नेगेटिव टाइप हो जा रहा है, ठीक है? तो अगर नेगेटिव टाइप प्रेसिडेंट होता है, एट दैट टाइम यू हैव टू राइट दिस सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना होगा, ठीक है? तो इस सीक्वेंस में क्या क्या है, 3 0 तो सेम टू सेम है यहाँ पे। उसके बाद देखिए पहले वाला जब पॉजिटिव प्रेसिडेंस था, यहाँ पे प्लस था आफ्टर 3 0, उसके बाद देखिए यहाँ पे है नेगेटिव प्रेसिडेंट में, यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोलैरिटी हो गया, उसके बाद आप उसका उल्टा पोलैरिटी लिखो, प्लस लिखो, उसके बाद 0 कर दो, उसके बाद फिर से प्लस, उसके बाद फिर से माइनस। ए हो गया प्रीवियस लेवल, अगर आपका नेगेटिव आया तो उसके हिसाब से
आपके पास जो 80 है उस 80 को यू कैन सब्सटीट्यूट दैट पर्टिकुलर 80 को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो, राइट? समझ में आ गया? ठीक है। सिर्फ आपको आप ये मत समझिए एग्जाम में सिर्फ आपको यही सीक्वेंस देगा, मतलब 180 से उसके बाद 1 के साथ 80 वहाँ पे अपेंड किया गया है, ऐसा इजी नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत बड़ा सीक्वेंस आपको दे देगा, नियर अबाउट 12-15 ऐसा बीट्स अगर रहेगा तब आप क्या करोगे? ठीक है, तो 8 कॉन्जिक्यूटिव भी 0 होना चाहिए। इससे पहले क्लास में वो भी बोल दिए थे, अगर आप देखते हो डेटा सीक्वेंस के अंदर डिफरेंट पोजीशन में 0 है, 8 0 है, बट 8 0 एक साथ नहीं है, एट दैट मोमेंट यू कांट अप्लाई दिस B8ZS रूल। आप उस टाइम B8ZS एनकोडिंग या रूल या स्क्रैम्बलिंग को आप यूज नहीं कर सकते हो। फॉर अप्लाइंग दिस B8ZS रूल यू हैव टू हैव 8 consecutive zeros। आपके पास 8 consecutive zero होना ही चाहिए, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, आप B8ZS रूल को अप्लाई कर सकते हो, राइट? क्लियर? ओके, सो उसके बाद देखिए B8ZS रूल में और एक बात भी बोले थे, यहाँ पे हम लोग V और B दोनों लेटर यहाँ पे यूज करते हैं, एंड V स्टैंड्स फॉर व्हाट? वायलेशन, B स्टैंड्स फॉर व्हाट? बाइपोलर। तो बाइपोलर तो बहुत ही इजी है, जहाँ पे वायलेशन होगा उसका ऑपोजिट आप जो डिजाइन करोगे उसको आप बाइपोलर बोल दोगे। तो आप बोलोगे सर ये वायलेशन मतलब क्या है? वायलेशन मतलब जो नॉर्मल रूल को फॉलो नहीं करता है उसको हम वायलेशन बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पे कौन सा रूल को वायलेट कर रहा है? ये वायलेट कर रहा है आपका AMI रूल जो है उसको वायलेट कर रहा है, राइट? तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे V डालेंगे, जहाँ जहाँ होगा आप वहाँ पे आप V डाल दो, जहाँ पे सिग्नल आपको वायलेट दिखेगा, वायलेशन जहाँ पे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद वायलेशन का उल्टा जो है बाइपोलर, मतलब ये ऑपोजिट पोलरिटी का है, ठीक है? ये अगर प्लस होगा तो माइनस होगा। यहाँ पे देखिए V यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपका बाइपोलर देखिए प्लस हो गया है, माने V का उल्टा ही B होगा, ठीक है? ऐसे मतलब अगर एक साथ आप डिजाइन करते हो तो इसके हिसाब से, मतलब बैक टू बैक, मतलब V यहाँ पे है तो B यहाँ पे होगा, लाइक दिस। अगर दूर पे होगा तो वो अलग डिफरेंट होगा, ठीक है? अभी हम लोग देखेंगे, बट बैक टू बैक ऐसे होगा तो V का ऑपोजिट ही आपको B करना होगा, लाइक दिस। वो हो जाएगा आपका ऑल्टरनेटिव प्रोसेस या bipolar type, right? So this is I think all about this B8ZS rule, that means bipolar 80 substitution. Next we move on our next classification, which is called HDB3. HDB3, that means high density bipolar of order 3, high density bipolar of order 3। अच्छा, यहाँ पे जो देखिए जो सीक्वेंस यहाँ पे है, लाइक दिस इज माई सीक्वेंस हेयर, यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया गया है, पहले बताइए ये सारा क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया गया है, देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, यूजिंग B8ZS encode the bit stream, that means that particular bit stream is nothing but this one, assume that the polarity of the first is positive। समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए पहले ही बोल दिया गया है, assume that the polarity of the first one is positive। यहाँ पे देखिए फर्स्ट वन का पॉजिटिव, फर्स्ट वन जो है उसका सिग्नल जो है आप पॉजिटिव टाइप लिए हो, तो अगर यहाँ पे बोला जाता है एज्यूम दैट द पोलैरिटी ऑफ द फर्स्ट वन इज नेगेटिव, तो आपको उल्टा साइड से ड्रॉ करना पड़ता, राइट? तो यहाँ पे आपको बोल ही दिया गया है, आपका जो पहले वन है यू जस्ट राइट दैट पर्टिकुलर पॉजिटिव टाइप फर्स्ट वन। ओके, एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए। No, sir. क्लियर? Yes. Okay, so next we move on our next
हाई डेंसिटी बाइपोलर 3, आप बाइपोलर 3 भी बोल सकते हो या बाइपोलर ग्रेड 3 या लेवल 3 भी बोल सकते हो। हाई डेंसिटी बाइपोलर 3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हम लोग का था B8ZS रूल पे आपके पास 8 कॉन्जिक्यूटिव जीरो होना पड़ेगा, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई B8ZS। बट जब हाई डेंसिटी ऑफ बाइपोलर ग्रेड 3 आया रूल, इस रूल पे आप क्या कर रहे हो, 8 को आप डिवाइड कर दिए, मतलब 8 को आप पार्ट कर दिए, 4 करके कर दिए। मतलब अगर आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो रहेगा, आफ्टर दैट यू कैन अप्लाई दिस HDB3 रूल। ये रूल को आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बट ये तो गया पहला रूल। तो पहला हम लोग का कंडीशन क्या हुआ, पहला कंडीशन में हुआ आपका 4 जीरो होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे लिख रहे हैं 4 zeros आर देयर, तब जाके आप HDB3 रूल अप्लाई कर सकते हो। दूसरे बात क्या है, ये जो आप 4 जीरो होगा, इससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे देखना होगा मेरे पास जो ये है, जैसे मान लीजिए दिस इज माय 4 zeros, ओके। इससे पहले ऑड और इवन दो टर्म यूज होगा। मान लीजिए ये जो 4 जीरो आप लिखे हो, इससे पहले ऑड नंबर ऑफ वंस है। क्या है, ऑड नंबर ऑफ वंस है। तब ये 4 जीरो को आप सब्स्टिट्यूट करोगे क्या देके, 30V, V फॉर वायलेशन, 30V देके आप सब्स्टिट्यूट करोगे। मान लेते हैं ये जो आपके पास 4 जीरो है, इसको जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इससे पहले इवन नंबर ऑफ वंस है कि नहीं, ऑर्डर इवन, यही तो 2 नंबर होगा, या ये छोड़ के भी और कोई नंबर है? आई डोंट थिंक सो, मेरे ख्याल से और कोई नंबर नहीं है। ऑड 1 होगा या इवन नंबर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो ऑड अगर नंबर 1 होता है तो आप इस 4 जीरो को सब्स्टिट्यूट कर दो इस 30V देके, V फॉर वायलेशन। अगर मान लेते हैं ये जो 4 जीरो है, इससे पहले इवन नंबर ऑफ वंस है, एट द टाइम यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस 4 जीरो अप्लाइंग दिस B00V, तब सब्स्टिट्यूशन होगा B00V देके, व्हेन माय नंबर ऑफ वंस इज नथिंग बट इवन नंबर ऑफ वंस आर देयर, राइट। अप टू दिस क्लियर? HDB3 रूल कब अप्लाई होगा, जब आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो होगा, ठीक है। 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो, ये हो गया मेरा फर्स्ट रूल। उसके बाद आपको देखना है वो जो 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज है, उस जीरो से पहले जो 1 है, अगर 1 है, अगर नहीं होगा तो इवन होगा, ठीक है। अगर 1 नंबर ऑफ वंस अगर ऑड पे होता है, तो ये जो 4 जीरो है, इस 4 जीरो को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 टाइम्स 0 V देके। अगर हम मानते हैं जो मेरा 4 जीरो है उससे पहले इवन नंबर ऑफ वंस है, क्या है, इवन नंबर ऑफ वंस, तब उसको आप सब्स्टिट्यूट करो B00V देके, ठीक है। तो चलिए इसके हिसाब से एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे है, इसको देखिए, ठीक है। आई थिंक इज दिस विजिबल टू ऑल ऑफ यू, सबको दिखाई दे रहा है? ओके, सो नाउ यू चेक हियर। हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले तो देखिए नॉर्मल सा जो है, यहाँ पे ना और भी बहुत सारा कन्फ्यूजिंग स्टेट है, ठीक है। तो इस स्टेट को अच्छे से समझिएगा, वो रूल के अंदर नहीं है, बट आप लोगों को डिज़ाइन के लिए आप लोगों को समझना होगा। ये तो 2 रूल तो कॉन्फर्म है। पहला हम बोलते हैं जो बात है, यहाँ पे देखिए, पहले तो हम ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। बाइपोलर का जो रूल है उसके हिसाब से AMI का रूल फॉलो करेंगे। तो 1 जो है हम लोग पॉजिटिव से स्टार्ट किए, राइट। उसके बाद देखिए फिर से 1 है, तो इसको हम ऑल्टरनेट कर दिए, नेगेटिव कर दिए, ठीक है। देखिए नेगेटिव है, लाइक दिस। इसके बाद देखिए क्या है, यहाँ पे आप स्टॉप होके आपके सामने आपको देखना होगा
हाउ मेनी जीरोज आर देयर। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरो आपके पास आ गया है, ठीक है। सो आई हैव माई 4 कॉन्जिक्यूटिव जीरोज, ठीक है। नाउ यू कैन अप्लाई HDV3, इस HDV3 रूल को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो HDV3 जब रूल आप अप्लाई करोगे, यू हैव टू चेक हाउ मेनी वंस आर देयर बिफोर दिस 4 ग्रुप ऑफ जीरोज, ठीक है। ये जो 4 नंबर ऑफ जीरोज है, इससे पहले ऑड नंबर का 1 है या इवन नंबर का 1 है। तो आप लोग बताइए, ये जो जीरो है इससे पहले ऑड का जीरो है या इवन का जीरो है? इवन नंबर ऑफ वंस है। सब कोई सेटिस्फाई कर रहे हैं? ये जो ग्रुप ऑफ जीरो है इससे पहले इवन नंबर ऑफ वंस है। इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है? इस जीरो के सामने कितना 1 है? हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो जीरो है इससे पहले मेरे इवन नंबर ऑफ 1 है, क्योंकि ए है आपका फर्स्ट 1, दिस इज माय सेकेंड 1। तो हो गया 2 क्या है मेरा इवन है, तो इवन नंबर ऑफ 1 आपको मिल गया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, देखिए पहला सिग्नल जो यहाँ पे चेंजेस हुआ था, तो जब आपको इवन नंबर ऑफ 1 मिलेगा, आपको क्या देके सब्स्टिट्यूट करना है? B00V, यही ना देखिए आपको सब्स्टिट्यूट करना है। हम लोग देखे थे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, देखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्सेस आफ्टर द लास्ट सब्स्टिट्यूशन इज इवन, ठीक है। तो आप चेंज करोगे B00V देके, देखिए हम B00V यहाँ पे डिजाइन किए। ये है आपका B है, ठीक है, ये है आपका V है, राइट। इसके हिसाब से हुआ है। एक मिनट, हाँ हेलो ভাই শোন না, আমি 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 তোকে 5-7 মিনিট বাদে ফোন করছি, হ্যাঁ ক্লাস নিচ্ছি, তোকে ফোন করছি একটু বাদে, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, राइट। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका B00V है, आप बोलोगे सर B जो B00B है आप नेगेटिव साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो। मतलब AMI रूल पे जीरो क्या होगा? जीरो मतलब यहाँ पे है, देखिए नॉर्मल जीरो हम लेवल यहाँ पे डिजाइन किए, बट ये जो आप B किए हो बाइपोलर, तो इसका बाइपोलर क्या होगा? इसका बाइपोलर मतलब उल्टा साइड में होगा, यस और नो? ये जो 1 यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, तो इसका ऑल्टरनेट होगा आपका B होगा, ठीक है। और ये जो आप B किए हो, इसका सेम हो जाएगा आपका वायलेशन। मतलब नॉर्मली अगर वायलेट नहीं करता तो नॉर्मल लेवल पे होता या नेगेटिव पे होता, बट यहाँ पे देखिए हम सेम लेवल पे भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा होगा, B जहाँ पे आप डिजाइन किए हो उसके हिसाब से भी आपको भी डिजाइन करना होगा। तो ए हो गया आपका इवन केस, ए हो गया एक केस। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से क्या है, मेरे पास 1 है, ठीक है। तो आप बताइए इस 1 को आप कैसे डिजाइन करोगे? इस 1 को कैसे डिजाइन करोगे? क्यों नेगेटिव साइड पे डिजाइन करोगे आप? क्योंकि V इसको नेगेटिव साइड में जब भी देखिएगा ऐसा सिचुएशन आपके पास आएगा, मतलब बाइपोलर या वायलेशन टाइप यहाँ पे आ रहा है, तो उसका ऑल्टरनेट मतलब उसके बाद अगर 1 रहता है तो आप क्या करोगे? ऑल्टरनेट पे आप चले जाओ। मतलब पॉजिटिव अगर रहा तो आप नेगेटिव में चले जाइए। मतलब आप बाइपोलर टाइप यहाँ पे डिजाइन कर रहे हो। हम कहाँ पे प्रॉब्लम होगा हम बोल रहे हैं, यहीं पे आपको प्रॉब्लम होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 1 है, तो पहले वाला 1 तो यहाँ पे हुआ था। अकॉर्डिंग टू ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्शन हम लोग क्या बोलते थे, जहाँ जहाँ 1 आपका इनकाउंटर करेगा वहाँ पे क्या होगा, आपको क्या करना है, डिफरेंट पोलैरिटी को आपको चेंज कर देना है। सिंपल सा बात है। बट यहाँ पे देखिए आप क्या कर रहे हो, पहले वाला 1 है पॉजिटिव, फिर से है नेक्स्ट वाला 1 है नेगेटिव, ऑल्टरनेट हो गया है, चेंजेस हो गया है।
बट व्हेन एवर यू अप्लाई दिस HDB3 रूल, उसके बाद देखिए जो 1 यहाँ पे इनकाउंटर किए हो आप यहाँ पे देखिए फिर से नेगेटिव किए हो। आप क्यों यहाँ पे नेगेटिव किए हो? क्योंकि यहाँ पे आप वायलेट किए हो। ये जो वायलेशन हुआ है, ठीक है, इसका ऑपोजिट ऑल्टरनेट पे आप किए हो। यहाँ पे आप इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप पॉजिटिव नहीं कर सकते हो, यहाँ पे आपको नेगेटिव में ही जाना होगा, राइट। तो इसके बाद देखिए इस 1 के बाद फिर से हम चेक करेंगे वेदर द नंबर ऑफ जीरोज इज 4 नंबर ऑफ जीरोज वहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग फिर से देखते हैं। यहाँ पे देखिए कितना जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 4 तो है ही आपके पास, 4 छोड़ के भी और भी है यहाँ पे, देखिए बहुत सारा है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे इसके बाद यहाँ पे 4 जो जीरो है, इस 4 जीरो को फिर से आप सब्स्टिट्यूट करोगे। बट ये जो 4 जीरो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, इससे पहले फिर से आपको क्या चेक करना है, ये जो ग्रुप ऑफ 4 जीरोस है इसके पहले जो नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है या इवन है। देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है, एक ही नंबर ऑफ 1 है। तो एक नंबर ऑफ 1 है मतलब क्या है, ऑड टाइप है। तो ऑड में आप सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हो? ऑड में आपका सब्स्टिट्यूशन होता है 0 0 V। क्या होता है आपका 0 0 V। तो देखिए यहाँ पे हो गया आपका 0 0 और आपका देखिए V यहाँ पे हो जा रहा है, आपका वायलेट कर रहे हो। वायलेशन मतलब आप पहले वाला जिस टाइप दिखोगे उसी टाइप सिग्नल यहाँ पे आप डिजाइन कर दो, हो जाएगा आपका वायलेशन सेम टू सेम। ए आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए हो, यहाँ पे जो 4 जीरो आपको दिख रहा है, इस 4 जीरो को आप 000 V देके सब्स्टिट्यूट किए हो। ए हो गया यहाँ पे एक ग्रुप। उसके बाद देखिए फिर से और एक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि फिर से देखिए नंबर ऑफ जीरो जो है मेरे पास 4 नंबर ऑफ जीरो है। कितना है? 4 नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे है ऑलरेडी। तो इस 4 जीरो को जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, अगेन यू हैव टू चेक वो जो 4 जीरो है उससे पहले नंबर ऑफ 1 ऑड है या इवन है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे ग्रुप शेष हो रहा है, लास्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे, बट इससे पहले तो कोई 1 है ही नहीं इस ग्रुप से पहले। तो अगर कोई भी 1 इस ग्रुप से पहले नहीं रहता है तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, उसको इवन मानते हैं। मतलब जीरो को हम लोग यहाँ पे इवन मान लिए, ठीक है। कोई 1 ही नहीं है मतलब जीरो है, मतलब इवन है। तो इवन अगर होगा तो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस 4 जीरोस लाइक B0 0 V। देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ था, नेगेटिव हुआ था। तो इसका बाइपोलर क्या होगा, ऑपोजिट होगा, ऑल्टरनेट होगा, ठीक है। तो B0 0 डाल दिए और वायलेशन मतलब सेम टू सेम एज B, मतलब पहले वाला जो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसके हिसाब से आपको V को डिज़ाइन करना है। तो ये हो गया आपका HDB3 रूल। और ये जो डेटा सीक्वेंस है या डेटा स्ट्रीम है, आप कितना यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए हो, यहाँ पे देखिए आप कितना सब्स्टिट्यूशन किए हो। यहाँ पे आप फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन एंड थर्ड सब्स्टिट्यूशन आप अप्लाई किए हो। अगर आपको पूछा जाएगा आप यहाँ पे कितना इवन और कितना ऑड जो इवेंट है आप यहाँ पे अप्लाई किए, आपको बोलना होगा वी हैव टू अप्लाई हियर, वी अप्लाई हियर 2 इवन इवेंट एंड 1 ऑड इवेंट, ठीक है। ए हो गया आपका इवन, क्लियर। इसके बाद ए हो गया आपका इवन और ए हो गया आपका ऑड। 2 इवन एंड 1 ऑड इवेंट हम लोग यहाँ पे अप्लाई किए HDB3 रूल पे। बताइए। या सुदीप्ता टेल मी। फिर स्टार्टिंग में जैसे इवन और ऑड इवन तो जैसे 4 4 4 में सब्स्टिट्यूशन कर, और अगर कंटिन्यूअस 8 जीरोस मिल जाएगा तो हम B8ZS लगा देंगे। देखिए आप तो ये तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप एक्चुअली HDB3 रूल आप यहाँ पे अप्लाई किए हो, ठीक है। HDB3 कुछ चीज़ हम कैसे समझें कि HDB3 का आप यूज़ करें और B8ZS। क्वेश्चन में अगर आपके पास आपको दिया जाएगा यहाँ पे, जैसे देखिए ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए पूरा क्लियरली लिखा गया है यूजिंग B8ZS रूल, समझ में आ रहा है। सेम टू सेम इफ आई मूव ऑन अनदर एक्सरसाइज, यहाँ पे देखिए लिखा गया है यूजिंग HDB3 एनकोडिंग टेक्निक। अगर लिखा रहेगा
आप HD B3 अप्लाई करो या B8 ZS रूल अप्लाई करो तो कोई कॉन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप बोलते हो सर अगर कोई भी नहीं लिखा रहता है तो हम क्या करें, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, बट दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, ठीक है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी हम लोग हाइब्रिड टाइप हो रहा है, मतलब आप एक साथ HD B3 एज वेल एज B8 ZS को एक साथ अप्लाई कर रहे हो, ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग तो नहीं देखे, अगर होता है तो मुझे पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट दिस, तो मुझे तो सिंगल सिंगल ऐसे ही पता है। लिखा अगर क्लियर रहेगा तो आपको यही रूल को आपको अप्लाई करना है। अगर कोई भी एनकोडिंग टेक्निक आपको लिखा नहीं जाता है तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिए, वहाँ पे अगर 8 रहेगा तो कॉन्सिक्यूटिव 0 रहेगा, यू कैन गो फॉर B8 ZS, या अगर 4 करके कंट्रीब्यूशन होता है 0 का, आप वहाँ पे HD B3 लगा दीजिए। तो फिर AMI और HDB3 को हम एक साथ ले सकते हैं और AMI और B8 ZS को एक साथ। एकदम, क्योंकि देखिए AMI से ही हो रहा है, मतलब बाइपोलर का जो क्लासिफिकेशन है आप AMI से ही करोगे, ठीक है, मतलब AMI का हिसाब से ना आपका 1 और 0, AMI पे तो 0 नॉर्मली 0 होता है ना, मतलब वो ग्रुप छोड़ के, आप ग्रुप छोड़ के अगर आप सोचोगे, ग्रुप छोड़ के जो मेरा 1 और 0 मुझे मिलेगा उसको आपको चेंज करना है, ऑल्टरनेटिव मार्क इन्वर्सन प्रोसेस से ही आपको चेंज करना होगा, मैं इससे समझ गई। ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे आप अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग डेटा स्ट्रीम जाता है, राइट। तो इसके हिसाब से आप लोग फिर से चेक कीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आप लोग चाहे तो